बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? शायद आप सभी ठीक है। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में हम देखे थे पार्ट 3 दादी जी का आईपैड इसके बारे में। दादी जी का आईपैड कहानी में दादी जी आईपैड की उपयोगिता समझती है और उसकी मदद से ऑनलाइन खरीदारी करती है ना बच्चों? हाँ ज़रूर। आज हम देखेंगे पेज नंबर 20। चलिए आगे देखिए। इस आधुनिक युग में हम सभी प्रगतिशील विचारों की मदद से और बदलते समय के साथ स्वयं नहीं तकनीक के साथ जीवन और बहुत आसानी से करते हैं, है ना? हर काम को बहुत आसानी से करना सीख लिया है। कैसे? इस नई नई तकनीक के वजह से, है ना? ऐसे दादी जी भी अपनी आईपैड के सहायता से कुछ ऑनलाइन खरीदारी कर रही है ना? हाँ, चलिए आगे देखेंगे। आईपैड के कहे अनुसार दादी जी वैसा ही करती रही। कुछ ही समय में सामान ऑर्डर हो गया। आईपैड कहे के अनुसार दादी जी ऐसा ही करती रही। पहले क्लास में मैंने बताया आपको, दादी जी को पहले इस आईपैड और मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता था और इसलिए उसने उससे कहा कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आईपैड ने कहा मैंने आपको बताता हूँ कैसे करना है। उसके अनुसार आईपैड क्या क्या कहने लगा, उसके अनुसार उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसका लिस्ट करना शुरू कर दिया। अनुसार मतलब इस प्रकार से, हागे अंतेये। हाँ, उसकी सहायता से कुछ ही समय में सामान ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना। उस क्या क्या सामान का सूची और लिस्ट बना रही थी ना, उसका ऑर्डर यानी उसका लिस्ट और उसका ऑर्डर, उसका क्या क्या चाहिए उसका एक क्या हो गया सूची, और उसका हम जो कुछ उसके ऑर्डर देते हैं डिलीवरी बॉय को और कुछ सामान की खरीदारी को उससे हो गया है। नंदी भी दादी जी को बड़े ध्यान से देख रही थी। नंदी जी अपनी दादी क्या कर रही है, क्या क्या सामान का लिस्ट दे रही है, उसे बहुत ध्यान से मतलब बहुत इंटरेस्ट से, हाँ बहुत, हाँ क्या उसका ध्यान से बहुत इंटरेस्ट करके क्या हो गए और क्या क्या चल रहा है इधर करके उसने देख रही थी। ಐಪ್ಯಾಡ್ के कहे के अनुसार ಐಪ್ಯಾಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ದಾದಿಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ जो कुछ वहाँ पे लिस्ट आ रही है उस पर। बाद में उसने ನಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ। ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, शॉपिंग कार्ट पर डालती जाइए, ऐसे क्लिक करते शॉपिंग कार्ट में डालते जाते हैं। और पैसे? नंदी ने बोलेपन से पूछा। अब पैसे कैसा देना है, ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ऑर्डर हो गया है, हमने जो कुछ खरीदारी किए उसके उस पर अब पैसे कैसे देना है? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರೀದಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? कैसे? वो भी ऑनलाइन के साथ भी हम कर सकते हैं। हाँ, आपको पता है, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು। ಹಾಗೆಯೇ कुछ फ़ोनपे, गूगल पे ऐसा भी ऑप्शन है ना? हाँ ज़रूर। और पैसे कैसे हमने देना है सभी को? नंदी का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, क्या है उसके क्वेश्चन मार्क है, उसके क्या कैसे पैसा देना है? अभी ऑर्डर भी हो गया, सामान शायद आने वाला है। उसने बोलेपन से पूछा। बोलेपन मतलब बालिश, इनोसेंट, मुग्धವಾಗಿ ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ पैसे कैसे देना है? फिक्र मत करो, जब सामान आ जाए तब पैसे दे दिए जाएंगे। फिक्र मत, चिंता मत करो, जब सामान आ जाए, ಸಾಮಾನುಗಳು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ
तब पैसे दे दीजिए। मैंने कहा आपसे वो पैसे हमने कैसे देते हैं, हाँ, डिलीवरी होने के बाद, कैश ऑन डिलीवरी बाद में हमने देते हैं, और ऑनलाइन में भी पैसे उसको जमा कर सकते हैं। कुछ घंटों के बाद दरवाजे की घंटी बजी। नंदी दौड़कर गई और दरवाजा खोला। कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद से घर में सामान आ गया। कैसे? दरवाजे की घंटी बज गई है। हाँ, दरवाजा घंटी मतलब बेल, डोर बेल। दरवाजा मतलब डोर, दरवाज़ा मतलब क्या है, डोर। वैसे मतलब मनी, फिक्र मतलब चिंता। हाँ, वैसे दरवाजे की घंटी बज गई। नंदी दौड़कर गई और दरवाजा खोला। नंदी ने दौड़कर मतलब भागकर, ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ एक व्यक्ति बड़े से डिब्बे में सामान लिए खड़ा था। दादी जी खुश हो गई। एक व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, व्यक्ति मतलब क्या है, मैन, और आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था। कहा, डोर के सामने, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. दादी जी खुश होगी, बहुत खुश होगी दादी जी को। उसने सामान रखवाया और बिल देकर पैसे दे दिए। उसने सामान सभी चेक कर दिया, रखवा दिया, बाद में उसके लिए उसके हाथ में पैसा दे दिया। दादी जी ने उसको उस आदमी के साथ पैसा दे दिया, कितना हो गया करके उसे देखकर। ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. नंदी, वाह, शुक्रिया आईपाड जी, आपने हमारी मदद की। नंदी ने बोली, वाह। नंदी को बहुत खुश हुआ, नहीं, घर में बैठ के हमने जो कुछ सामान खरीद लिए इसलिए। वाह, शुक्रिया, धन्यवाद आईपैड जी, आपने हमारी मदद की। मदद मतलब ಹೆಲ್ಪ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಐಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್, शुक्रिया मेरा नहीं, रमन चाचा का करो जो मुझे लाए थे, मुझे धन्यवाद मत देना. ನನಗೆ ನೀನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ರಮನ್ ಚಾಚಾ, ರಮನ್ ಅಂಕಲ್ और ರಮನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. जो मुझे लाया, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅವರು. मुझ पर ही संदेश लिखकर उन्हें ईमेल कर सकते हैं. मुझ पर ही तुमने एक संदेश और मैसेज लिखकर उन्हें ईमेल कर सकते हैं. रमन चाचा को तुमने इस पर ही एक ईमेल और एक मेल कर सकते हैं, इस सामान के बारे में और कुछ जानकारी उसे दे सकते हैं. और हाँ, मेरे द्वारा और बहुत से काम भी किए जा सकते हैं. हाँ, ऐसा एक ही काम नहीं है, मैंने पहले बताया आपको. इस पर हमने क्या है, पिक्चर देखना भी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और गाना सुन सकते हैं, और चैटिंग कर सकते हैं, और ऐसे कुछ काम भी कर सकते हैं, और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं. दादी जी, और काम कैसे? दादी जी को भी पता नहीं था और क्या क्या काम कर सकते हैं. उसने पूछा, हाँ, और कैसा काम कर सकते हैं, और कुछ काम कैसा? आए पर फिर बताऊंगा. अब आप खाना बनाने की तैयारी करें. कुछ और मांगना हो तो मुझे याद कर लीजिए. ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या मेरे सामने चलेगा, मैंने क्या क्या काम कर सकता हूँ. अब आप क्या करना है, खाना बनाने की तैयारी करें, क्योंकि आपको किसी आमंत्रित कर रहे हैं ना सब, क्या गेस्ट को मतलब क्या है, कौन मददगार है ना, उन सभी को आमंत्रित कर रहा है ना भोजन के लिए. इसका तैयारी आप कर लीजिए. कुछ और मंगवाना तो मुझे बताओ, और कुछ चाहिए तो मुझे कहो, मैंने आपका मदद कर सकता हूँ. नंदी, आप तो बहुत काम के हैं आईपैड जी. नंदी ने बहुत खुश होगी और उसने कहा, आप तो बहुत काम कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारी काम कर लिया है और हमें मदद कर लिया है. ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ करके उसने उसे धन्यवाद भी देती है.
सोचिए और बताइए, अगर आईपैड ना होता तो सामान कैसे मंगवाया जा सकता था। हाँ, आपने आपके पेरेंट के साथ इसका डिस्कस कर लीजिए। अगर आईपैड ना हो तो, आईपैड नहीं हो तो हम कैसे सब ಮಂಗವಾತೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ठीक है बच्चों, इस पाठ को पढ़िए, ध्यान से देखिए और उसके जो कुछ होमवर्क हमने दे रहे हैं उसे कर लीजिए. धन्यवाद.